कहिए महाराज। तुम अपने भ्राता की देह का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करो भाई। जैसी आज्ञा प्रभु। कहिए स्वामी। अब तुम मित्र सुग्रीव को इस दिन का राजा बना दो। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम स्वामी। जाओ लक्ष्मी। प्रणाम स्वामी। हे बानाराज सुग्रीव, आसन ग्रहण कीजिए तथा स्वामी के
आज्ञा के अनुसार विधि विधान पूर्वक आपका राज्याभिषेक किया जाएगा। जय श्री जबर सुग्रीव महाराज की जय। आइए कुमार अंगद। जय सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं आपको कुछ राज्य करने की नीति बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जय श्री आज्ञा प्रभु। ये सखा, कहिए प्रभु। वानरराज वाली के मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल में अवश्य शामिल करना, जिससे उनके मन में द्वेष न हो, तथा अंगद के साथ तुम किष्किंधा पर प्रसन्न चित्त होकर के राज्य करो और संतों के चरणों का सदा आशीर्वाद देते रहना। जय श्री आज्ञा स्वामी। और हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं पिताजी के वचनों के कारण किसी राज्य या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए इस निकट पर पर्वत पर वास करूंगा। तब तक तुम अपने राज्य में जाकर के राज्य का संचालन करो। जय श्री आज्ञा स्वामी। हाँ, ये लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है तथा हे भैया शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और हे भैया लक्ष्मण, कहिए स्वामी। एक ऋतु और बीत गई, किंतु अभी तक मैंने सीता की सुधि प्राप्त नहीं की है। हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। मुझे एक बार किसी भी प्रकार से सीता की सुधि मिल जाए तो मैं काल को भी संग्राम में हराकर और अपनी भार्या को वापस ले आऊंगा। हे भैया लक्ष्मण, कहिए
कहिए स्वामी। यदि सीता इस संसार में कहीं पर भी जीवित होगी तो मैं कोई ना कोई प्रयास करके उसे अवश्य ले आऊंगा। और हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। वानरराज सुग्रीव ने राज्य कोष पा करके मुझे अपने मन से भुला दिया। कदाचित सुग्रीव को ये ज्ञात नहीं कि मैंने जिस बाण से बाली का वध किया है, मैं कल ही उसी बाण से उसको भी समाप्त कर दूंगा। हे प्रभु, सुग्रीव को तो आप देख ही लेना, परंतु मैं आपसे यही कह के जाता हूँ कि सुग्रीव अपने पूरे राज्य के साथ आपको मुख नहीं दिखा पाएगा। सुग्रीव हमारा मित्र ही है, तुम केवल उसे भय दिखा करके ले आना। जो आज्ञा स्वामी। बहुत दिन बीत गए, किंतु महाराज बानरराज सुग्रीव जी ने अभी तक मां जानकी की सुधि नहीं ली। पता नहीं वो किस कार्य में व्यस्त है। हे महाराज बानरराज सुग्रीव, प्रणाम। प्रसन्न रहो हनुमान। हे महाराज, काफी दिन बीत चुके हैं, किंतु मां जानकी जी की सुधि हमने अभी तक नहीं ली। और प्रभु श्री रामचंद्र भी क्या सोच रहे होंगे कि जब से महाराज बानरराज सुग्रीव ने अपना राज्य संभाला है, तब से वो सिर्फ अपने ही राज्य में व्यस्त है। और उसके बाद आपने मां जानकी की सुधि को सदैव भुला ही दिया। अतः महाराज, आज शीघ्र ही मां जानकी की खोज के लिए आप मरकटों को और बानरों को इस संपूर्ण पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेज दो महाराज। हाय हनुमान, मैं माया के वशीभूत होकर रघुनाथ जी के कार्य को भूल गया। बानरराज सुग्रीव, कहाँ है बानरराज सुग्रीव? हे बानरों, कह दो अपने महाराज से जाकर प्रभु श्री राम का सेवक लक्ष्मण आया है। आप इतने क्रोधित मत होइए, और अभी हम महाराज बानरराज सुग्रीव जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ कहते हैं।
हनुमान जी, हम यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आए हैं। अभी तो अपने प्रभु को जाकर कहो, उनका सेवक लक्ष्मण आया है। ठीक है भैया लक्ष्मण, अभी कहते हैं। अपने महाराज से जाकर कह दो, अन्यथा लक्ष्मण के बाणों से समस्त किष्किंधा नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। आहा है भैया लक्ष्मण, अभी हम महाराज बानराज सुग्रीव जी के पास चलते हैं। आहा ये लक्ष्मण जी, आसन ग्रहण कीजिए। लक्ष्मण जी, हे वानरराज सुग्रीव, कहिए लक्ष्मण जी। हम आपका मान रख रहे हैं, परंतु यहाँ हम अपना आदर सत्कार कराने नहीं, अभी तो आपको अपने वचन की याद दिलाने आए हैं। आहा हे लक्ष्मण जी, राजपद के समान कोई मद नहीं है। मैं राजपद को पाकर रघुनाथ जी के कार्य को भूल गया। यह तो आपने उचित ही कहा है, परंतु हे वानरराज सुग्रीव, राज्य के मध्य में आकर अपने वचनों को नहीं भूला जाता। प्रभु के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो हेलो, हाँ ये सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। तुम किसी भी प्रकार का अपने मन में भय ना करो, तुम तो मुझे भैया भरत के समान प्रिय हो। कहिए स्वामी। अब तुम जाकर के वही प्रयास करो जिससे शीघ्र ही शीघ्र सीता की सुधि प्राप्त हो सके। जैसी आज्ञा प्रभु। आहा हे वानर भालू, ध्यान देकर गौर से मेरी बात को सुनो।
हाँ हे वानर भालू, मैं सबसे निहोरा करके कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए आप चारों दिशाओं में जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। जनक सुतागत हो जब जाई, मास दिवस में आनम भाई। और चारों तरफ जाकर के जनक नंदन जी का पता लगाओ और 1 महीने में लौटकर वापस आ जाना। अवध में जोगी सुन पाए, आवे बने सुगोरी मराई। और जो बिना सुन लिए लौट के आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वचन सुनन सब आहा हे अंगल और हनुमान, आप मेरे पास आइए। और जामन सुनाओगी रयंगल हनुमान, जाग मंत मद की सुजाना। सकल सुगत निर्दाक्ष न जाऊं, सीता तुझे पूजे सब गाऊं। आहा हे हनुमान, अंगद और जामन, आप नल और नील, आप दक्षिण दिशा की तरफ जाइए और सबसे सीता जी की सुखी पूछना। जैसी आज्ञा महाराज। मन क्रम पठन सुजतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज समार्यो। और हे भाइयों, मन क्रम पठन से राम जी का कार्य करके आना। जैसी आज्ञा महाराज। हे हृदय कर ये बल भाई, भजिय राम सब काम के हाय। आयुष्मान चरण नाई, चले हनुमत रघुराई। प्रसन्न रहो। महाराज के जन्म में जामुन का प्राण स्वीकार हो। प्रसन्न रहो जामन, महाराज के जन्म में जामुन का प्राण स्वीकार हो। प्रसन्न रहो अंगद। जय श्री राम। जय श्री राम। हे पवन कुमार हनुमान, तुम मेरे निकट आओ। ये प्रभु। हे पवन कुमार, ये प्रभु। तुम मेरी ये मुद्रिका ले जाओ। बहुत प्रकार सीता समुझाया हूँ, कई पल दिन तेरे तुम आया हूँ। और हे हनुमान, तुम सीता को अनेकों प्रकार से समझाना तथा अपनी सेना का बलों से बताना। जैसी आज्ञा प्रभु। अनुमत जनमन सफल कर माना, चले हुए धन कृपान नाम। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। चले सकल बला खोजता,
हे भाइयों, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, जरा इसे पूछ लेते हैं कि कहीं आपने माँ जानकी को देखा है क्या? हे मुनिराज, हे मुनिराज, क्या आपने माँ जानकी को देखा है? दले 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 मैं ले लूँ। हे भाइयों, इस कंदरा में कुछ हमें आवाज आ रही है कि निश्चित ही यहाँ पर कोई रहता है। और आज हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि इस गुफा से एक भयंकर आवाज आ रही है, और यदि यहाँ से बच गए, अगर वापस गए तो महाराज बालराज सुग्रीव हमें बचते नहीं छोड़ेंगे। ये हनुमान जी महाराज, आज हम मर सकते हैं, मुझे महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत दिनों से मैं यहाँ भूखा पड़ा हूँ। आज आवाज आ रही है तो मुझे लगता है कि आज ईश्वर तेरे लिए भरपेट भोजन भेज रहा है। आज समय का भक्षण करूं, दिन बहुचले आर बिन मरूं। और मैं बहुत दिनों से भूखा पड़ा हूँ। आज मैं तो सबको खा जाऊंगा और अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा। और आज मेरी भूख किस तरह से शांत हो जाएगी, क्योंकि आज विधाता ने मुझे भरपेट भोजन दिया है। अब हमने जान लिया है कि हमारा मरण सत्य है।
ऐसा करिए कि बोला नहीं वो बीच में खड़ा हो रहा है बोले संसारी बंद के करनी द्रौपदी माई मारो बोले आप कौन है? मेरे पास आओ। आप गीत की बातें कैसे कर रहे थे? क्या गीत राय तो क्या हो गया? मुझे आकर के समझाइए। हे संपाति, हम सभी भाई माँ जानकी जी की खोज के लिए इस वन में दर दर भटक रहे हैं और एक दिन कोई कुमार की राक्षस माँ जानकी का अपहरण करके ले गया था और श्री रामचंद्र जी माँ जानकी जी की खोज के लिए चारों तरफ जा रहे थे। तभी वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और ऋषिमुख पर्वत पर महाराज महाराज सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। उसके बाद ये सब कथा तो बाद की है, पहले मेरे भाई की बात बताओ। मेरे भाई को क्या हुआ? है गिरिराज, ये एक दिन जब सीता जी का हरण हो गया तो उस समय प्रभु सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे और रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो उस समय गिरिराज ने माँ जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या मेरा भाई सब लोग सुना गया? हाँ ये भाइयों, एक समय की बात है, हम और गीतराज जटायु दोनों भाई भाई थे। तो एक समय हम दोनों में होड़ पड़ गई क्योंकि मैं अहंकारी था। तो हमने दोनों ने सोचा कि देखे सूर्य लोग को कौन छुएगा। तो हम उड़ते 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 स्वर्ग लोग को चल दिए। तो चलते चलते जटायु तो थक गया तो उसने कहा कि भाई अब वापिस चले। मैं अहंकारी था तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं सूर्य लोग को छू के नहीं लौटूंगा। तब जटायु ने कहा कि हे भैया, उनका तेज बड़ा भारी है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तब जटायु तो लौट आया लेकिन मैं चला गया तो सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए और मैं इस कंदरा में आ गया। हे भैया, और मुझे समुद्र तक ले चलो जिससे मैं अपने भाई को त्रांजलि दे सकूं। और हे भाई कपियों, जब मेरे पंख जल गए तो भगवान ने कहा कि जब भगवान के दूत श्री रामचंद्र जी के दूत सीता जी के लिए खोज के लिए आएंगे तो तुम्हारे पंख दोबारा आ जाएंगे। और आप सीता जी के खोज के लिए जा रहे हैं तो देखो मैं भी कुछ उसमें सारा बताता हूँ। बताइए। जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी जानकी जी का हरण होगा तो वानर सेना समूह देखते देखते तुम्हारे पास आएगी। मुझे कहेंगे सत्य बड़ी आयु, तुम्हें मम वचन करो प्रभु काज।
और मुनि के वचन आए सत्य हो गए। और हे बालक वीरो, आप और हे भाई वानरों, त्रिकूट के ऊपर लंका बसी हुई है, वहां का राक्षस राज रावण वहां का राजा है। और हे भाई वानरों, वहां पर एक अशोक वाटिका है, उसमें वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। क्योंकि मैं गीत हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूँ, आप देख नहीं सकते। मैं बुढ़ा हो गया, और नहीं तो मैं अभी जाकर के जानकी जी के पास चला जाता। और हे बाला गिरो, जो तुम्हें योना होगा तो सात समुद्र को पार ला जाएगा, वही सीता जी की खोज करके लाएगा। और हे भाइयों, जो सच्चा सेवक होगा वही प्रभु श्री राम जी के कार्य को करेगा। आपने कैसा मौन धारण कर रखा है? हनुमान जी, आप पवन के पुत्र हैं, बल में भी आप पवन के समान हैं, बल बुद्धि विद्या और विवेक में आप निधान हैं। कवन सो काज कंचन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाई। हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते हैं? और सुनिए, राम काज लग तब बताना, सुनत है भयं पर्वता काला। हे कबीरो, अब हम सब लोगों में से 100 योजन समुद्र को लांघने में असमर्थ हैं, इसलिए अब हमें इस कमान को हनुमान जी को सौंप देनी चाहिए। और सुनिए, हम सब लोग अधूरे हैं, हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वो राम बुलाना है, बल्ली आपके हाथों तो वही मल्लाह। हे पवन तनय गिरिनंदन, हे पवन तनय गिरिनंदन, अपनी गंगा को त्यागो तुम,
आए हैं मानिए और सुनिए। बाल समय रवि भच्चलियो, बाल समय रवि भच्चलियो, तब तीनों लोक भयो अन्याय। ताई सुत्रास भयो जगतों, ये संकट काल सो जातन टाल। देव के आने करीब रहती, आए हैं मानिए, ध्यान से सुनिए। जब देव के आने करीब रहती, रवि छोड़ दियो तब कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जन्म में, कभी संकट मोचन करामत। जय जामवंत महाराज की। बाली की त्रास कपी से बसे, आए हैं मानी सुनिए। बाली की त्रास कपी से बसे कि जात महाप्रभु पंथ निवारो। जो कि महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन उपाय विचारो। केतु ये रूप लिवाए महाप्रभु, शोक मत दास की शोक निवारो। वो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। हे महाराज जामवंत, ओ जामवंत क्या कहते हो? जयकार पालन पर कंजूए, पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उनकी कर दूं। इस खारी जल की धारा को, हे जामवंत, इस खारी जल की धारा को लहू या भी गिर जाऊं। जिस गिर पर लंकापुर है वो गिर जी ले आओ। हे महाराज, हे जामवंत, सौगंध पूर्वक कहता हूँ, सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। आए मानी, आप हे महावीर लंका जाके ये राम नाम रटते रहना। आपस से कहो तो कुछ वैभव लंका को देखा। जामवंत के वचन सुहाए, इन्हें हनुमंत गए अपने भाई। जब लगे मोए और किए भाई, गए तो कंदम रखवाल खाई। हे भाइयों, जब तक मैं माँ जानकी जी की खोज करके वापस नहीं आ जाऊं, तब तक आप कंदमूल खा करके मेरी राह देखना। हे भैया जामवंत, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। आए मानी, हम यही मिलेंगे तीर्थ में, हम यही मिलेंगे तीर्थ में। अति शीघ्र कार्य कराओ। शुभ आशिष साथ तुम्हारे हैं, शुभ आशिष साथ तुम्हारे हैं। बजरंगबली जाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हे जामवंत, उठ रही उमंग हृदय में है, उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ये कहता है कोई ईमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ साहब, इसी क्रम में